श्री राम जय जय राम। अयोध्या में आए रघुराई। श्री राम जय जय राम। ये जो राम भजन है ये पूरे देश में चल रहा है और इस तरह की भावनाएं जो हैं वो भक्तों की, आप जहाँ जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, जिस नुक्कड़ पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऐसे ही भाव मिलेंगे। और न्यूज़ रूम में जो साथी अलग अलग मोहल्ले से आते हैं, अलग अलग कोने से आते हैं, दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं, पंजाब से आए हैं, वो भी अपने अपने शहरों की ऐसी ही कथाएं सुना रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के कई मंदिरों में गए, तो हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जी हैं जो वह हमें बताएंगे कि आखिर इस पूजा अनुष्ठान में मोदी किस तरह का सख्त अनुशासन का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ विभूति जी हैं जो ये बताएंगे कि रामचरितमानस का कैसे उन्होंने अब तक जो पाठ किया है, क्या आनंद है रामचरितमानस में, कितना रस है, भक्ति का रस है। और हमारे साथ आशीष दीक्षित हैं जो इन दिनों एक ग्रामीण राम भक्त की कथाएं सुनते हैं और अवधी और उनकी जो भाषा है लोकल, उनका जो इस्तेमाल वो उस रस में करते हैं, वो अद्भुत आनंद है। तो हम चाहते हैं कि विभूति जी आप अपना जो पाठ शुरू करने चाहते हैं वो आप करें। तब तक दो लाइन में आप बताइए कि मोदी जी राममय और आज का दिन उनके लिए कैसा रहा। देखिए पशुपति जी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का जो विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इस दौरान जो है धार्मिक नियमों का बेहद जो है कठिन तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। तो आपने आज देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जानकारी है कि प्रधानमंत्री प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और 1 घंटा 11 मिनट जो हैं विशेष रूप से जाप करते हैं। तो ये देखिए प्रधानमंत्री का पिछले अगर 7 दिनों का दौरा की बात करें तो प्रधानमंत्री किस तरह से पूरी तौर पर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और ये देश की मिजाज को जानते हैं प्रधानमंत्री। ये जो बात आप कह रहे हैं, देखिए 11 दिन का अनुष्ठान है। पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आई थी मंदिर में सफाई करती हुई। मैं विभूति जी से कहूँगा कि विभूति जी ये जो पूरा पिछले कुछ दिनों का भाव है और आप लगातार राम मंदिर और अयोध्या की कवरेज को करते रहे हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है? सबसे पहले आपसे निवेदन चाहूँगा कि मुझे 2-3 मिनट टाइम दें इसमें। देखिए, आपने जन भावनाओं की बात की है और भावनाओं के सूत्रधार कौन हैं? पीएम मोदी। आधार कौन है? पीएम मोदी। सुंदरकांड की एक चौपाई है और एक दोहा है, वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। मुझे नहीं पता जो हनुमान जी हैं, मोदी को आप हनुमान जी समझिए, उनके जामवंत कौन हैं? प्रेरणा रही होगी, ये नहीं पता। जब लगी आवों सीत ही देखी, हो यही काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाये सबिन कहूँ माथा, चले हर सिहिया धरि रघुनाथा। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। ये बात कहते हैं पीएम मोदी कि राम काज के बिना कहाँ से विश्राम होगा। देखिए, पंचवटी से शुरुआत हो रही है अनुष्ठान की। पंचवटी में क्या हुआ आप जानते हैं कि वहाँ पे स्वप्न खा के नाक कान काटे गए, है ना। सीता माता का हरण वहीं से हुआ। मतलब ये है कि अत्याचारी रावण के अंत के का बीजारोपण वहां से कहानी शुरू हो गई। अच्छा। वहीं से कहानी शुरू हुई रावण के खत्म होने की। अच्छा। सीता हरण के बाद से, स्वप्न खा के नाक कान काटे जाने के बाद से पंचवटी से शुरुआत होती है पीएम मोदी के अनुष्ठान की, यानी अत्याचार की समाप्ति। विभूति जी, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो इसी से जुड़ा हुआ है, नहीं? बिल्कुल। देखिए, अत्याचार का मतलब ये है कि रावण रूपी जो भी समाज में जो भी गलत धारणाएं हैं, अत्याचार है, दमन है, किसी का शोषण है, सबका खात्मा, इसका ये मूल भाव है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि छद्म धर्मनिरपेक्षवाद ने देश का बड़ा अहित किया है, बड़ा ही अहित किया है। आप सोचिए, उत्तर और दक्षिण
गुरुवायूर मंदिर, त्रिप्रयार रामास्वामी मंदिर, वहाँ पे कम लोगों को पता है और वहाँ भी राम से कनेक्शन हर जगह जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा अद्भुत मंदिर, नाम अलग अलग भले हों लेकिन छवि, कहानी और जो अद्भुत चित्रण है वो सब बिल्कुल यहीं पे है। ये जो चित्रण है, इस चित्रण पे बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। इस छद्म धर्मनिरपेक्षवाद के आवरण में हमने कितना कुछ खोया। नहीं, आज तो हम पा रहे हैं। नहीं, मैं वहां पे आ रहा हूँ। एक मोदी हैं जो इस राम पथ में क्या कुछ सामने आ रहा है। 16 देशों में रामायण की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग मंचन हैं, क्यों चर्चा नहीं हुई? ये जो चर्चा है और ये जो उत्सव है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। और जो फोक में आपने सुना, आपने इनको देखा, हमारे साथ जो हैं आशीष दीक्षित, उनकी जड़ें जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं और वो जो कथा का रस लेते हैं। आप शबरी की कथा कल सुना रहे थे मुझे, आप ये बताइए कि ये जो मोदी जी ने जोड़ दिया, शबरी को भी जोड़ दिया, निषाद राज को भी जोड़ दिया और एक जो नया भारत बनाया, समावेशी भारत, क्या कहेंगे? देखिए, जो आजकल मैं जिस तरीके से राममय पूरा देश है, और मैं भी राममय हो चुका हूँ। कल जो तस्वीर देखी हमने, जो वायरल तस्वीर है प्रभु श्री राम जी की, वो तस्वीर ब्लैक कलर की है। आमतौर पर उत्तर भारत में मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो भाषा है, आप बोली में जाइए अपनी, अब जाइए उधर अवध की तरफ जाइए। देखिए, हम जो है अवध की तरफ जा तो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ऐसी तस्वीर हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ राम जी की जैसी मूर्त जैसे होता है, जैसे उत्तर भारत में जैसी मूर्त है वैसी हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ प्रोग्राम श्याम वर्ण में जो है, लेकिन हल्का उनका कलर नीला है, एकदम ग्रे स्टोन, मतलब बिल्कुल ब्लैक मूर्ति आपने जैसी कल देखी, वो बिल्कुल अद्भुत रूप है। अब प्रधानमंत्री की जो बात आती है, उत्तर और दक्षिण की जो आप बात कर रहे थे, जो कलाकार योगी राज ने मूर्ति ग्रे पत्थर में यानी कि ब्लैक स्टोन में बनाई है, मुझे लगता है ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है। क्योंकि जिस रूप में साउथ के लोग भगवान श्री राम को पूजते हैं, वो ब्लैक इमेज को, ब्लैक मूर्ति को पूजते हैं। और जो इधर लगाई गई है नॉर्थ, मतलब राम मंदिर में जो मूर्ति लगाई गई है, वो भी उसी तरीके की लगाई है। मुझे लगता है कि ये दोनों जो संस्कृतियों को एक करने की कोशिश, ये संस्कृतियों का जो मिलन है। एक रही बात जो सबरी की बात आप कर रहे थे, आज मैं अभी तस्वीरें देख रहा था, सबरी माता का जो आश्रम है छत्तीसगढ़ में, वहां से भी राम भगवान रामलला के लिए वैसे ही बेर वहां से आज आए हुए हैं। और वैसे ही पत्तल, जिन पत्तलों में बेर रखकर सबरी माता ने उनको खिलाया था, वैसे ही चीजें वहां से आई हैं आश्रम से, जहाँ पे उनका छत्तीसगढ़ में आश्रम है। और मैं सबरी की कथा बहुत अच्छी तरीके से कल एंजॉय कर रहा था, अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था। जो फोक कल्चर है, उनका नाम हेमराज यादव है। मैं वो जो अपनी भाषा में सुना रहे थे, मेरी भाषा में सुना रहे थे, हमारी भाषा में सुना रहे थे, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। मैं उनको सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है। ये जो राम है, इनको जिसने बड़ा, वो कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, जी, जाती रही भावना जैसी। तो ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिथिला के वासी हैं, और ये जो है इनका राम जी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, भगवान श्री राम के बारे में, लेकिन पशुपति जी, यहाँ पर चर्चा ये करना जरूरी है कि आखिरकार जो परिकल्पना आपने सोचा था कि उत्तर और दक्षिण का भेद जो खत्म करने का, ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है ना, ये हमको समझ में आ रहा है कि ये उसी की परिपूर्ति है। आप देखिए इनके दौरे जो हैं, जिस तरह से जो भेद था, जो लोगों में खटास था, उसको दूर करता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री। देखिए, नासिक स्थित रामकुंड कालाराम मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर से शुरू किया, और आज देखिए तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों का। तो ये पशुपति जी एक कहा जाए कि देश का जो एकीकरण जो है ना, जो भेद है ना, उसको खत्म करने की बड़ी पहल है। और हम मिथिला में, जैसे एक मिथिला के पाहुन हैं। जैसे आप देखते होंगे, एक कमेंटेटर का बहुत अच्छा नाम है, लक्ष्मण शिवा रामा कृष्णन। आप समझ रहे हैं ना, साउथ के हैं वो। राम नहीं, वहाँ रामा है।
रामा भी है, और कृष्णा भी है। वही रामा यहाँ पर है। मुझे लगता है कि जो मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई है वो रामा है, जो साउथ के रामा है वो यहाँ रामा आ गए। दूसरा, जब मोदी बनारस जाते हैं तो हमेशा काशी तमिल संगमम की बात करते हैं। तो वो जो साउथ, जैसे जो पॉलिटिक्स पिछले दिनों हुई कि द साउथ, कार्ति चिदम्बरम लिखते हैं द साउथ, यानी कि यहाँ नहीं जीत पा रहे हैं तो साउथ की ओर चलो। तो वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो साउथ और नॉर्थ की दूरी बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। वो उसी तरीके का सेतु बनाना चाहते हैं जो सेतु तमिलनाडु से श्रीलंका के लिए बना है, वैसा ही सेतु। और उसके लिए उनको नल की जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना कि ये जो संस्कृति का सेतु जो प्रधानमंत्री मोदी तैयार कर रहे हैं, इस संस्कृति के सेतु में आपका जनकपुर है, नेपाल है, मिथिलांचल है, छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल है, साउथ में उनकी वो भूमि है जहां उन्होंने तप किया, तपस्या की, और जहां उन्होंने वनवास का वक्त गुजारा। तो हम लौट के आएंगे वहां पर मिथिला, और मिथिला का रस लेंगे विभूति जी से। विभूति जी क्या कहेंगे? सियावर रामचंद्र की जय। देखियो छै कि असल में भगवान राम के अंतर्राष्ट्रीयकरण सेहो भेलैए। भगवान राम का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। पीएम ने डाक टिकट जारी करके, नेपाल तो जुड़ा हुआ है ही, तो कहीं न कहीं से वो भी हुआ है, और करण किया हुआ है पहले से हैं। वो राम पूरे विश्व के हैं, राम सबके हैं। जहाँ तक मिथिला के गप है, देखियो गप करबै तो कैटा गप आयत, अलग अलग तरह के कैटा गप आयत। ओहिमे इहो गप है, भगवान राम छथिन आराध्य, सबके पूज्य, एहिमे कोनो संदेह नहीं, कोनो शक नहीं। मुदा एकटा बात इहो है कि मतलब बूढ़ा बुजुर्ग सब, पैघ लोग सब ओहिठाम इहो कहत मतलब भेट जेता कि नहीं, आब हम अवध में अपन बेटी के नहीं देबै, सेहो लोग। हाँ, ई तो व्यंग है। हाँ, नहीं कहै छी, नहीं व्यंग नहीं। असल में है कि वो एक बेटी के दर्द है, दुख है। किया सीता रहलखिन बहुत देर थी राम से अलग वन में, तो कहलखिन जे नहीं, आब हम अपन अवध में बेटी नहीं देबै। लेकिन इहो है, यह भी है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप में, वो अवतार ही क्यों ना हो, जीवन की सारी भूमिकाएं अदा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सारी भूमिकाओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो अवतारी राम भी परिवार और राज्य के काम को साथ लेकर नहीं चल सकते थे। इसीलिए राज्य के कामकाज को निभाने के लिए, प्रजा के को संतुष्ट करने के लिए, दुनिया को एक संशय से बचाने के लिए उन्होंने परिवार के प्रति थोड़ा सा, मतलब परिवार के नहीं हो पाए राम, वो अलग मुद्दा है। ये जो अलग अलग मर्यादाएं हैं राम की, जो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने एक जो आप विभूति जी कह रहे हैं कि एक परिवार की मर्यादा, एक राजधर्म की मर्यादा, एक पुत्र धर्म की मर्यादा, एक जो सन्यासी की मर्यादा, तो ये इन सारी मर्यादाओं का जो समावेश। देखिए पशुपति जी, जो श्री राम हैं पुरुषोत्तम, तो इसमें जो परिकल्पना है वो आज साकार होने जा रहा है। और ये जो है 22 तारीख का इंतजार है सभी को, और पूरा देश आप देख रहे हैं पशुपति जी कि पूरे राममय हो रखा है। आप गली जाइए, आप चौक जाइए, चौराहे जाइए, गांव जाइए, दुकान, सब जगह राम ही राम। आशीष, हाँ के लिए तो ऐसा है कि जैसे श्री राम अयोध्या नहीं आ रहे हैं बल्कि फिर से ही मिथिला आ रहे हैं। हाँ। इस तरह का मतलब उत्सव है। इस तरह का जो उस समय हुआ था, लग रहा है कि नहीं, राम तो मेरे ही घर आ रहे हैं। इसलिए ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ है। हाँ, आशीष जी ने कुछ लड्डू और उसका प्रसाद भी कबूला था, तो वो प्रसाद परसों पूरे न्यूज रूम में बटेगा। आशीष जी, क्या प्लान है आपका? नहीं, ये प्रसाद तो मैं क्या, मतलब प्रसाद खाने वाला जिसके भाग्य में जो होगा वो होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल मैं सबरी की जो कहानी सुन रहा था, जब मतंग ऋषि ने उनको जब मरते मरते कहा कि मैं अपनी वाणी आपको देता हूँ, तमाम शिष्य से किसी ने कपड़ा मांगा, किसी ने कमंडल मांगा, किसी ने कुछ मांगा, तो सबरी सबसे आखिरी में पहुंची और सबरी ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं। मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहती थी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपनी बाड़ी देता हूँ कि भगवान मेरे जीते जी, मैंने तो भगवान को बहुत पुकारा लेकिन भगवान मेरे सामने कभी आए नहीं, और मैं चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे, मतलब तुम्हारे दर पर चल के आएंगे।
तो वो उनको आशीर्वाद दे के गए। जैसे ही वो खत्म हुए और जब से उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो परलोक सिधारे, तो सबरी बेचैन कि प्रभु राम आने वाले हैं और अभी मैंने आंगन नहीं बहारा है। और उस आश्रम में 3 द्वार थे और तीनों दरवाजे किस दरवाजे से प्रभु राम आएंगे ये भी किसी को नहीं पता, बस आएंगे। उस प्रतीक्षा में वो रोज सुबह तीनों दरवाजों के पे झाड़ू लगाना, पशुपति जी, हाँ, चटाई बिछाना, चर्चा को ये हरि अनंत हरि कथा अनंता। समझ रहे हैं? तो सही बात है। मतलब ये समझ रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रभु राम आएंगे तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या क्या समेटूं। यही सबरी जैसी हालत, ये जो है सबरी जैसी हालत यहाँ की बहुत सारे लोगों की है। और एक ये चीज़ आप और, एक चीज़ समझिए और, संयोग, घरों में दिए खरीदने के लिए, ऑर्डर होने के लिए, और तमाम जो तेल घी जिससे घर जैसे दिवाली जैसा माहौल है, वो घरों में ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है। और ये भी समझ लीजिए कि जैसे सबरी को उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आज जो पीढ़ी है उसको भी उनके पुरखों ने आशीर्वाद दिया था, जो आज फलित हो रहा है कि राम अयोध्या में आ रहे हैं, राम अपने गर्भगृह में विराज रहे हैं। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। नैना भीगे भीगे जाए, कुछ समझ ना आए, राम आएंगे। ओ राम आ गए। जय हो, जय हो, जय हो।